अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता कि कौन से स्टॉक्स खरीदे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल येट वेरी पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जो आपको क्वालिटी स्टॉक्स पिक करना सिखाएगा। आप गलत स्टॉक्स में कभी नहीं फंसोगे और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो में क्लियरली दिखेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, बट उससे पहले एक क्विक मार्केट अपडेट ले लेते हैं। ओवरऑल मार्केट इज डूइंग ग्रेट। लास्ट वीक की रिकवरी इस वीक भी कंटिन्यूड रही। मार्केट में काफी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और वॉर एंड मैक्रोस की सिचुएशंस को देखते हुए बड़े हाई चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। मतलब ये परफेक्ट टाइम हो सकता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, इन्वेस्ट कहाँ करें, अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें जो कि प्रॉफिट बना के दे। देखो, जब मैं स्टॉक सिलेक्ट करती हूँ ना, तो उसके पीछे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, एक पूरी महाभारत चलती है जिसमें काफी टाइम और एनर्जी लगती है। लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि जो स्टॉक्स फाइनली मैं पिक करती हूँ 90% ऑफ द केसेस में वो मुझे अच्छे रिटर्न्स दे के ही जाते हैं। पर मेरा तो ये फुल टाइम काम है। लेकिन अगर आप अभी मार्केट में बिगिनर हो, ना आपको टेक्निकल्स आते हैं, ना फंडामेंटल्स, और ना ही आपके पास एनालिसिस के लिए इतना टाइम है, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट्स भी बनाने हैं, तो ये मेथड आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको तुरंत स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टॉक्स को अलग करना सिखा देगा। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस ऑलरेडी आता है तो भी ये मेथड आपके सिलेक्शन को और रिफाइन कर सकता है, लेकिन अगर नहीं आता फिर तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, पर ध्यान से समझना। सबसे पहले करंट मार्केट सिचुएशन को समझो। रिसेंटली मार्केट काफी गिरा था, ऑलमोस्ट वन साइडेड डाउन ट्रेंड था, और अब फाइनली रिकवरी स्टार्ट हो गया है। तो क्लियरली ये इन्वेस्टमेंट करने की राइट अपॉर्चुनिटी है। रिसेंट करेक्शन में निफ्टी 15 to 16% गिरा, बैंक निफ्टी 19% गिरा, स्मॉल कैप 22% करेक्ट हुए एंड मिड कैप्स तकरीबन 15%। जब मार्केट गिरता है तो स्टॉक्स भी गिरते हैं, और आपने अभी देखा ही होगा जो गिरने वाले स्टॉक्स थे वो तो 60-70% तक नीचे गिर गए। अब सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर मार्केट 20% गिरा और स्टॉक 60% गिर गया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप इसे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहोगे? चलो छोड़ो इसको। अब जब मार्केट में रिकवरी आई है तो क्या ये स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिकवर कर रहा है? भाई गिरा भी तो मार्केट से ज्यादा था। मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होगा। ऐसे स्टॉक्स को वापस उठने में भी दिक्कत होगी। ऐसे स्टॉक्स को कहते हैं हार्ड बॉल्स, जैसे कि मिट्टी या सीमेंट की बॉल जो गिरने पर बाउंस नहीं करती बल्कि टूट जाती है। ये स्टॉक्स वही है, वीक स्टॉक्स, कूड़ा कचरा, जिनसे आपको दूर रहना है। ऑन द अदर हैंड करंट मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे, ऑल्दो वेरी फ्यू इन नंबर, जो 20% गिरने की बजाय 5 या 10% ही गिरे होंगे, या फिर सिर्फ रेंज बाउंड हो गए होंगे, और जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दिखाई ये भागना शुरू हो गए। इन्हें कहते हैं बाउंसिंग बॉल्स, जो मार्केट रिकवरी के अर्ली सिग्नल्स पे बाउंस करते हैं विद फुल पावर, यानी गिरे तो मार्केट से कम और जब रिकवर किए तो मार्केट से फास्ट। चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक स्मॉल कैप कंपनी लेते हैं, आइनॉक्स इंडिया। देखो, मेरी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है और राइट साइड पे आइनॉक्स इंडिया का चार्ट है। दोनों ही चार्ट्स मंथली टाइम फ्रेम पे लगे हुए हैं। अब अगर आप जून 2025 से इन दोनों चार्ट्स को देखो तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 21.40% की गिरावट दिखाई है। वहीं अगर आप आइनॉक्स इंडिया को देखो तो इसने 16.28% की गिरावट दिखाई है। तो सबसे पहले तो ये मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरा। इनफैक्ट आप देखो तो ये यहाँ पर रेंज बाउंड ही होगी। अब जैसे ही मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया तो मैं आपको इस स्टॉक की रिकवरी दिखाती। लुक एट दिस। स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकवर किया 17.12%, वेयर एज इस स्टॉक ने रिकवर किया 50.59%। मतलब जब गिरा तो कम गिरा और जब रिकवर किया तो मार्केट से ज्यादा रिकवर किया, यानी हर लिहाज से मार्केट को आउट परफॉर्म किया। यही होता है स्टॉक का बाउंसिंग बॉल बिहेवियर। बाय द वे, आपके लिए एक डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, सो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप मुझे बताओ, ऐसे स्टॉक्स को पिक करने के लिए कौन सी टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए? बस अच्छी ऑब्जर्वेशन चाहिए। और अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाएं तो स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कौन रोक सकता है? और याद रखो, आपके पोर्टफोलियो में जितने बाउंसिंग बॉल्स होंगे उतना आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना नहीं है, इसे इंप्लीमेंट भी करना है। तो आप इस वीकेंड मार्केट से कम 2 बाउंसिंग बॉल स्टॉक्स ढूंढो और मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं पर्सनली चेक करके बताऊंगी कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।